नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पुराने स्वाद वाली खास बड़ी रेसिपी आम की बड़ी, गन्ने की बड़ी और मूंग दाल की बड़ी। एक बार बनाकर रख लीजिए और साल भर इसको खा सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं अपनी 3 तरह की बड़ी रेसिपी। अभी हम 3 तरीके के कंदोड़ी बना रहे हैं, यानी वड़िया बना रहे हैं तलकर खाने के लिए। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल ली है। इसको अभी हम मिक्सी जार में पहले पीस लेंगे। तो माप कर डालेंगे। भिगो कर मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। मैंने छिलका इसका निकालना कैसा है जो मैंने बड़ी डाली है वो वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। इसका छिलका कैसा निकालना है। आप सिलबट्टे के ऊपर भी पीस सकते हो और मिक्सी जार में भी इसको पीस सकते हो। तो आज हम मिक्सी जार में पीसेंगे, पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीसेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सी जार में इसको पीस लिया है। ये देखिए दरदरा सा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है और ऐसे हम अभी सभी दाल को पीस लेंगे। ये देखिए दाल को हमने पीस लिया है अपनी कंदोड़ी बनाने के लिए। 3 तरह के हम बना रहे हैं। तो ये पहली वाली है। इसको ओवरनाइट रखना पड़ता है, इसलिए हम रात को बना रहे हैं अभी 7 बजे। तभी इसमें हम मसाले डालेंगे। कुछ बड़ा चम्मच लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम, आधा चम्मच। अभी इसमें हम तिल डालेंगे। तो 5 गिलास मूंग की दाल थी, तो मैं तिल डाल रही हूँ अभी 1 गिलास, और से मैं आधा गिलास डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे। अभी इसको अच्छे से हाथ से फेंट लेंगे 5 मिनट। पाँच मिनट हमने अच्छे से फेंट लिया है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ओवरनाइट इसको रखेंगे। अभी हम कंदोड़ी डालने जा रहे हैं। तो ओवरनाइट हमने रखा है। ये देखिए सारंग को, इसको अभी हम अच्छे से और से फेंट लेंगे, हाथ से ही फेंटेंगे। अभी हमने अच्छे से फेंट लिया है। अभी इसकी हम बड़ी डालेंगे। बड़ी सी थाली ली है मैंने। थोड़ा सा सारण लेंगे। मैंने इसमें पॉलीथीन डाली है। अभी थोड़ा सा लेंगे, ये देखिए इतना, और इसमें डाल देंगे। ये देखिए ऐसी सभी बड़ी है डालकर तैयार कर लेंगे पहले। ये देखिए मैंने सभी बड़ी को डाल दी है। अभी मैंने पॉलीथीन में नहीं डाला है, अभी मैंने ऐसे ही डाला है। ऐसे भी निकलते हैं अच्छे से। ये देखिए, और ये देखिए। तब इसको हम धूप में सुखाएंगे 2 दिन तक। तो ये जो गन्ना रहता है उसी से हम आज बड़ी बनाने वाले हैं। ये देखिए, तो आधे गन्ने का मैंने इस्तेमाल किया है
इसका मैंने छिलका निकाल दिया है गन्ने का। गन्ने की बड़ी बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम उड़द दाल का इस्तेमाल किया है। मैंने इसका छिलका निकाल दिया है उड़द दाल का। ये देखिए, अभी हम दाल को माप कर डालेंगे। तो नीचे थोड़ी सी गिर गई है, तो 1 गिलास, ये 2 गिलास हमने दाल ली है। अभी उसी के हिसाब से हम गन्ने को भी मापेंगे। ये देखिए, 1 हो गया है। मैंने इसको काट लिया है गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े में। और ये 2 गिलास गन्ने हैं और 2.5 गिलास दाल है अपनी। अभी हम इसको पीसेंगे, तो पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको भी हम अलग रख देंगे। अभी इसके ऊपर हम पीस लेंगे सिलबट्टे के ऊपर और इसको पीस लेंगे। ये आप मिक्सर जार में भी बना सकते हो, लेकिन मिक्सर जार में बनाएंगे से पानी छूट जाएगा क्योंकि गन्ने में पानी रहता है। ये देखिए, ऐसे हमने पीस लिया है और से इसको हम पीसेंगे। एक बार बारीक करना है अच्छे से। ये देखिए, ऐसे हमने इसको पीस लिया है अच्छे से। ये देखिए, सिर्फ पीसने के लिए दिक्कत है इसकी, पीसने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल बनाने वाले हैं तो इसलिए मैंने सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे और ऐसे ही सभी दाल को हम अभी पीस लेंगे। आम से हम अभी बड़ी डालने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने मूंग दाल ली है, आधा कटोरी है। इसका भी मैंने छिलका निकाल लिया है। ये देखिए, पूरी साफ है अभी। और उड़द दाल भी ली है मैंने। ये देखिए, इसका भी मैंने छिलका निकाला है। तो उड़द दाल मैंने 1 कटोरी से 1 कटोरी लिया है। मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में हम दाल डालेंगे। आप सिलबट्टे के ऊपर भी इसको पीस सकते हो। अब इसमें हम उड़द दाल डालेंगे थोड़ी सी। पहले ऐसे पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने बर्तन में निकाल लिया है। जो बची हुई दाल है उड़द की, वो भी पीस लेंगे। अभी हमने दाल इसमें डाल दी है। अभी हम पोहे लेंगे। पोहे को मैंने धोकर ऐसे रख दिया था। ये देखिए, नरम हो गए। अभी इसमें डालेंगे अपने पोहे। नहीं पीसने से भी ऐसे भी आप डाल सकते हो, लेकिन पीसने से अच्छे हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं। अभी इसको भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, ये भी हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अभी इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अभी इसको हम अलग रख देंगे और आम को कद्दूकस कर लेंगे। ये आम का इस्तेमाल करना है। जो अचार के भी आम रहते हैं वो खट्टे रहते हैं, तो वो नहीं इस्तेमाल करना है। जो हम काट कर खाते हैं वही आम का इस्तेमाल इसमें करना है, लेकिन वो पके वाले नहीं होना।
कच्चे वाले होना। ये देखिए ऐसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे अपने कद्दूकस किए हुए आम को। मैंने 2 ही आम इसमें डाला है। अभी इसमें हम तिल डालेंगे 1 कटोरी। अभी इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे स्वाद के लिए। अभी इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे हम 1 कटोरी तिल डालेंगे। अभी इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और बाद में टेस्ट करने के बाद कुछ कम लगा होगा इसमें तो आप और से इसमें डाल सकते हो। तो अच्छे से फेंट लेंगे। अभी ये देखिए अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। 5-10 मिनट को फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी जो अपनी बड़ी है वो बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए अभी बैटर भी बहुत अच्छे से फूल गया है। इसको अभी हम अलग रख देंगे। चने और उड़द दाल का बैटर है, उसमें भी मसाले डालेंगे। तेल डाल देंगे पहले। 1 कटोरी मैंने तेल डाला है। अभी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसी अजवाइन डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। ऐसे इसको 5-10 मिनट फेंटना है। ये देखिए मैंने ऐसे अच्छे से फेंट लिया है। ये उड़द दाल और अपने गन्ने का पेस्ट है। तो इसकी अभी हम बड़ी बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने सारण ले लिया है। ये देखिए ऐसे डालेंगे। और से मैंने सारण लिया है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए मैंने सभी बड़ी को डाल दिया है। ये देखिए अभी इसको हम धूप में सुखाएंगे। अभी हम आम की बड़ी डाल रहे हैं। ये देखिए अच्छे से हमने फेंट लिया था। अभी इसकी हम बड़ी डालेंगे। थोड़ा सा लेंगे ऐसे और डालेंगे। ये देखिए ऐसे अभी इसको डाल देंगे। ये देखिए हमने सभी बड़ी को डाल दिए हैं, आम के बड़ी को। ये देखिए अभी इसको भी हम धूप में रख देंगे। ये देखिए सभी बड़ी बनकर तैयार हो गई है। 3 तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए ये गन्ने वाली है और ये सिर्फ मूंग दाल की है और ये है आम की। अभी अच्छे से धूप में हमने सुखा लिया है। ये देखिए 2 दिन। ये देखिए छोटे वाले प्लेट में हमने निकाल लिया है। ये देखिए तीनों तरीके से हमने बनाया है। देखिए खाने में टेस्टी लगती है। तलकर आप इसको खा सकते हो।
अभी ये जो बड़ी है अपनी, वो हम तल कर देखेंगे। मूंग दाल की बड़ी तलेंगे। आप इसको खाने में खा सकते हो, रात के खाने में या सुबह के खाने में बहुत बढ़िया लगती है। ये देखिए, अभी इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, हमने मूंग दाल की तलकर तैयार कर ली है। देखिए, अभी हम आम की तलेंगे। यही तेल में हम तलेंगे। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आम की भी हमने तल ली है। ये देखिए, अभी हम गन्ने की तलेंगे। यही तेल में तलेंगे अभी। ये देखिए, हमने तीनों तरीके के जो बनाई थी बड़ी, उसको हमने तलकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, मेरी ये जो बड़ी है 3 तरीके से मैंने बनाई है, वो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगती है। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।